नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा पुलिस के लिए एक मुहिम चला रखी है। तो बच्चा, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हरियाणा जीके के। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो भाई। हाँ जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जंतु ब्यूरो संस्थान रहेगा? हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जंतु ब्यूरो संस्थान रहेगा भाई? ये हरियाणा के किस जिले में रहेगा? हाँ जी, राष्ट्रीय जंतु ब्यूरो संस्थान। इसकी अगर बात की जाए, ये करनाल में रहेगा। कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। राष्ट्रीय जंतु ब्यूरो अनुसंधान या संस्थान केंद्र कहाँ रहेगा? करनाल में। और करनाल से भी क्वेश्चन आता है भाई, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहाँ रहेगा? मिट्टी लवणता केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। करनाल में रहेगा। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र की अगर बात की जाए, कहाँ रहेगा? करनाल में। एक बार क्वेश्चन और द क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए, कहाँ रहेगा भाई? करनाल में रहेगा। तो पेपर में आ रहा था भाई, राष्ट्रीय जंतु ब्यूरो संस्थान हरियाणा में कहाँ रहेगा? करनाल में। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो ये करनाल में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? करनाल में रहेगा। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान की अगर बात की जाए, करनाल में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? करनाल में। पशु से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपका आंसर कहाँ जाएगा भाई? हिसार जाएगा। परंतु हाँ जी, राष्ट्रीय जंतु ब्यूरो संस्थान की अगर बात की जाए, ये कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था भाई? सूरदास जी ने संगीत की शिक्षा किस गुरु से प्राप्त की थी भाई? हाँ जी, सूरदास की अगर बात की जाए, इन्होंने संगीत की शिक्षा हाँ जी, हरिदास से प्राप्त की थी। किससे भाई? हरिदास से ली थी संगीत की शिक्षा। किस गुरु से ली थी? हरिदास से ली थी संगीत की शिक्षा। हाँ जी, किस गुरु से ली थी भाई? हरिदास से ली थी सूरदास जी ने संगीत की शिक्षा। परंतु इनके दूसरे गुरु कौन थे भाई? इनके दूसरे गुरु थे संत वल्लभाचार्य इनके दूसरे गुरु थे। और इन्होंने संगीत की शिक्षा किससे ली थी? हरिदास से ली थी। किससे ली थी भाई? हरिदास से। हाँ जी, सूरदास की अगर बात की जाए, ये सिही विलेज फरीदाबाद के रहने वाले हैं। सिही गांव फरीदाबाद के रहने वाले हैं सूरदास जी। एक बार इनकी रचना पूछी गई थी, इनकी रचना का क्या नाम रहेगा? इनकी रचना रहेगी सूरसागर इनकी रचना का नाम रहेगा सूरदास जी की। ठीक है, हाँ जी। और ये इनको हिंदी महाकाव्य का, सूरदास जी को हिंदी महाकाव्य का महास्तंभ कहते हैं। महास्तंभ किस व्यक्ति को बोला जाता है भाई? हाँ जी, सूरदास जी को बोला जाता है। ठीक है, जो सिही गांव फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और इनके संगीत के गुरु कौन थे भाई? हरिदास थे। कौन थे भाई? हरिदास थे इनके संगीत के गुरु। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा भाई, महमूद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? कब आक्रमण किया था भाई? महमूद गजनवी की अगर बात की जाए, ये 1001 से लेकर 1025 तक इसने भारत पर 17 अटैक किए थे। तो महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब अधिकार किया था, आक्रमण किया था? तो थानेसर पर 1014 में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। ठीक है, हाँ जी, थानेसर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने 1014 में। ठीक है, और हाँ जी बच्चा, महमूद गजनवी की अगर बात की जाए, इसको मूर्तिभंजक कहते हैं। हाँ जी, ये थानेसर कुरुक्षेत्र से किस देवता की मूर्ति उठाकर ले गया था भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति लेकर गया था। कौन? महमूद गजनवी।
1001 से लेकर 1025 तक इसने भारत पर 17 बार अटैक किए थे। इसकी विशेषता थी भाई ये एक भी आक्रमण हारा नहीं था महमूद गजनवी। हाँ जी 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है भाई, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 में इसकी मृत्यु हुई थी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, हाँ जी ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, साहीवाल किसकी नस्ल रहेगी? साहीवाल किसकी नस्ल रहेगी? साहीवाल की अगर बात की जाए ये गाय की नस्ल रहेगी। हाँ जी किसकी नस्ल रहेगी भाई? ये गाय की नस्ल रहेगी। साहीवाल किसकी नस्ल रहेगी? गाय की। एक बार पेपर में क्वेश्चन आता भाई, क्वेश्चन क्या था? भाखड़ा नागल डैम का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भाखड़ा नागल डैम की अगर बात की जाए, हाँ जी इसका जन्मदाता किसे कहते हैं? सर छोटू राम जी को। सर छोटू राम जी को कहते हैं भाखड़ा नागल डैम का। ठीक है, हाँ जी किसे कहते हैं? सर छोटू राम जी को। एक बार पेपर में क्वेश्चन आता था, सर छोटू राम जी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? इनके समाचार पत्र का नाम क्या था? जाट गजट निकाला था। हाँ जी, और ये जाट गजट कहाँ से निकला था? रोहतक से। ये रोहतक से निकला था भाई जाट गजट। किसका समाचार पत्र था? सर छोटू राम जी का। परंतु जाट समाचार पत्र की अगर बात की जाए, जाट समाचार पत्र निकला था गुरुग्राम से। कहाँ से निकला था? हरियाणा में गुरुग्राम से निकला था। और ये बाबू कन्हैयालाल के द्वारा निकाला गया था। बाबू कन्हैयालाल के द्वारा निकाला गया था। कौन सा भाई? जाट समाचार पत्र। परंतु जाट गजट आए किसके द्वारा निकाला गया था? सर छोटू राम जी के द्वारा। कहाँ से? रोहतक से निकला था। कहाँ से निकला था भाई? रोहतक से निकला था। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बनसंतोर हरियाणा के किस जिले में है भाई? बनसंतोर हरियाणा के किस जिले में रहेगा? हाँ जी बनसंतोर हरियाणा के किस जिले में रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। बनसंतोर की अगर बात की जाए यमुनानगर में रहेगा बनसंतोर। हाँ जी बनसंतोर में हाथी पुनर्वास केंद्र रहेगा। हाथी पुनर्वास केंद्र की अगर बात की जाए ये बनसंतोर यमुनानगर में रहेगा हाथी पुनर्वास केंद्र। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, बनसंतोर राजा शांतनु की नगरी माना जाता है। बनसंतोर किस राजा की नगरी माना जाता है? शांतनु की नगरी माना जाता है भाई। और ये कहाँ रहेगा बनसंतोर? हाँ जी यमुनानगर में रहेगा। एक बार पेपर में क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या था? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ रहेगा? हर्बल पार्क की अगर बात की जाए तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ रहेगा? हाँ जी यमुनानगर में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? यमुनानगर में रहेगा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। हाँ जी, और ये 111 एकड़ में फैला हुआ है। 111 एकड़ में इसका एरिया रहेगा चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क की अगर बात की जाए। हाँ जी, इसको हरियाणा की रुद्राक्ष वाटिका कहते हैं। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क को हरियाणा की रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ रहेगा भाई? यमुनानगर में रहेगा। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आते हैं, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा भाई, हरियाणा के किस जिले में 2800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया भाई? हरियाणा के किस जिले में 2800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया भाई? हाँ जी, तो कहाँ लगाया गया भाई? गोरखपुर में। ये गोरखपुर फतेहाबाद में लगाया गया भाई 2800 मेगावाट का। हाँ जी, हरियाणा पुलिस के 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कहाँ लगाया गया भाई? गोरखपुर फतेहाबाद में लगाया गया 2800 मेगावाट का। हाँ जी, और ये क्या रहेगा? एक परमाणु संयंत्र रहेगा। परमाणु से ऊर्जा बनाने का कार्य करेगा। ये परमाणु से ऊर्जा बनाई जाएगी और ये 2800 मेगावाट का रहेगा। हाँ जी, इसको उत्तर भारत का सबसे बड़ा हाँ जी पावर प्लांट कहते हैं इसको। 2800 मेगावाट का गोरखपुर फतेहाबाद में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? गोरखपुर फतेहाबाद में लगाया गया। हाँ जी नेक्स्ट आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था भाई?
सूचना का अधिकार, ये फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा भाई, जब भी आएगा नंबर देके जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? वर्ष 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? वर्ष 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन रहेंगे? परिवहन मंत्री की अगर बात की जाए, वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन रहेंगे? कौन रहेंगे भाई? हाँ जी, ये रहेंगे मूलचंद शर्मा रहेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन रहेंगे भाई? मूलचंद शर्मा रहेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन रहेंगे? मूलचंद शर्मा रहेंगे। हाँ जी, कौन रहेंगे? मूलचंद शर्मा रहेंगे हरियाणा के परिवहन मंत्री। नेक्स्ट आता है भाई, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के कौन राज्यपाल सबसे, हरियाणा के कौन राज्यपाल सबसे ज़्यादा दिनों के लिए पद पर रहे हैं? तो ऐसे कौन से राज्यपाल रहेंगे भाई जो ज़्यादा दिनों के लिए पद पर रहे हैं? हाँ जी, कौन रहेंगे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का नाम आता है भाई, जो सबसे ज़्यादा दिनों के लिए हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है बच्चा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कम दिनों के लिए कौन रहे थे? कम दिनों के लिए कौन रहे थे भाई? कम दिनों के लिए रहे थे ओम प्रकाश वर्मा रहे थे। हाँ जी, कम दिनों के लिए। और ये भी क्वेश्चन आता है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल की अगर बात की जाए, कौन थे भाई हरियाणा के पहले राज्यपाल? हाँ जी, कौन थे भाई? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल, हाँ जी, कौन? धर्मवीर का नाम आता है हरियाणा के। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन रहेंगे? वर्तमान में रहेंगे कौन? आचार्य, हाँ जी, कौन रहेंगे? आचार्य बंडारू दत्ता रहेंगे भाई। वर्तमान में कौन रहेंगे? बंडारू दत्ता रहेंगे। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, ये 18वें नंबर के रहेंगे, बंडारू दत्ता। ठीक है, कौन से नंबर के रहेंगे? 18वें नंबर के। हाँ जी, हरियाणा का राज्यपाल कहाँ रहता है भाई? हरियाणा का जो राज्यपाल है ये कहाँ रहता है, कहाँ निवास करता है? ये राजभवन में रहते हैं। राज्यपाल राजभवन चंडीगढ़ में रहते हैं। हाँ जी, राजभवन चंडीगढ़ में रहते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता, हाँ जी, जो राज्यपाल होता है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है भाई राज्यपाल की? हाँ जी, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है भाई, हाँ जी, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है बच्चा, हाँ जी, कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा भाई क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चंडीगढ़ में बना रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन रहेंगे? चंडीगढ़ में बना रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन रहेंगे? हाँ जी, कौन रहेंगे भाई? नेकचंद सैनी रहेंगे इसके वास्तुकार की अगर बात की जाए तो कौन रहेंगे? नेकचंद सैनी रहेंगे चंडीगढ़ के वास्तुकार। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा की विधानसभा कहाँ रहेगी? हरियाणा की विधानसभा भी कहाँ रहेगी? चंडीगढ़ में। कहाँ रहेगी बच्चा? चंडीगढ़ में रहेगी हरियाणा की विधानसभा। कहाँ रहेगी भाई? चंडीगढ़ में रहेगी हरियाणा की विधानसभा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है, विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? कुल सीटों की अगर बात की जाए तो 90 रहेंगी। विधानसभा में कुल कितने सीटें रहेंगी भाई? 90 सीटें रहेंगी विधानसभा में। ठीक है, कितनी सीटें रहेंगी? 90 सीटें रहेंगी विधानसभा की। रिजर्व पूछे, रिजर्व कितनी रहेगी? 17 सीटें।
17 सीटें रिजर्व रहेंगी। हाँ जी, कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी? 17 सीटें भाई। कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी? 17 सीटें रिजर्व रहेंगी हरियाणा की विधानसभा में, ठीक है। और 5 जिले ऐसे हैं भाई, 5 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी सीट रिजर्व नहीं है भाई। 5 जिले रहेंगे जिनमें एक भी सीट क्या नहीं है? रिजर्व नहीं है। कौन कौन से? फरीदाबाद, हाँ जी, चरखी दादरी, हाँ जी, चरखी दादरी, पंचकुला, महेंद्रगढ़ और मेवात। ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहेंगे भाई जिनमें हरियाणा विधानसभा की एक भी सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है। एक भी रिजर्व सीट नहीं रहेगी। कुल रिजर्व सीटें कितनी रहेंगी? 17 सीटें रिजर्व रहेंगी। तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी है? 90 सीटें रहेंगी। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आता है भाई, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें किस जिले में रहेंगी? सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें रहेंगी हिसार में। हिसार में कितनी रहेंगी? 7 सीटें रहेंगी विधानसभा की। कितनी रहेंगी? 7। और सबसे कम अगर आपसे पूछे, सबसे कम कहाँ रहेंगी बच्चा? सबसे कम रहेगी पंचकुला में। पंचकुला में कितनी सीटें रहेंगी? 2 सीटें। हाँ जी, सबसे कम कहाँ रहेगी? पंचकुला में। सबसे ज़्यादा कहाँ रहेंगी? हिसार में रहेंगी। हाँ जी, एक बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा था। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, क्वेश्चन था भाई, किसी भी राज्य की राज्यपाल के रूप में चुनी गई ऐसी महिला बताएं, ऐसी महिला का नाम बताएं जो हरियाणा से संबंध रखती है भाई। ये क्वेश्चन रहेगा। किसी भी राज्य की राज्यपाल के रूप में चुनी गई ऐसी महिला का नाम बताएं जो हरियाणा से रहेंगी। कौन रहेंगी? श्री चंद्रावती रहेंगी। हाँ जी, और ये किसी भी राज्य की राज्यपाल के रूप में चुनी गई है भाई, श्री चंद्रावती। ये डालावास गांव चरखी दादरी की रहने वाली है। चरखी दादरी की रहने वाली है। डालावास गांव चरखी दादरी की रहने वाली है भाई। हाँ जी, चरखी दादरी से क्वेश्चन आता है भाई। चरखी दादरी में हिलना पत्थर पाया जाता है। हिलना पत्थर पाया जाता है, डांसिंग स्टोन जिसे कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? दादरी में पाया जाता है। हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चरखी दादरी में, ठीक है। हाँ जी, कहाँ पाया जाता है? चरखी दादरी में पाया जाता है। डांसिंग स्टोन जिसको जो पत्थर हिलता है भाई, वो कहाँ पाया जाता है? चरखी दादरी में। एक बार क्वेश्चन आ रहा था भाई। हाँ जी, 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताएं जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया और वो भारत की पहली महिला बनी है भाई। वो कौन रहेगी? संतोष यादव रहेंगी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है भाई। वो किसका नाम आता है? संतोष यादव। कहाँ की रहेंगी? रेवाड़ी की। कहाँ की रहेंगी? रेवाड़ी की रहेंगी संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताएं। संतोष यादव रहेगा। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन आता है भाई, दोनों तरफ से चीन और नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन रहेगी? दोनों तरफ से। तो फिर कौन, किसका नाम आता है? अनीता कुंडू का नाम आता है भाई, ठीक है। दोनों तरफ से किसका नाम आता है? अनीता कुंडू का रहेगा। और ये कहाँ से है भाई? ये हिसार से रहेंगी। अनीता कुंडू की अगर बात की जाए, कहाँ से रहेंगी? हिसार से। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन रहेंगे? लोकायुक्त की अगर बात की जाए तो वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त रहेंगे हरिपाल वर्मा रहेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई। वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन रहेंगे? हाँ जी, हरिपाल वर्मा रहेंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन आ रहा था भाई एनिमल और हस्बेंड्री से। क्वेश्चन क्या था? घोड़ा एक डैश है भाई। जो घोड़ा जानवर रहेगा ये गैर जुगाली करने वाला